नमस्कार। संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संगीत पारिजात। सेशन 2021-22 में 12th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप ये एक टॉपिक कर लें तो आपके 20% नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। संगीत पारिजात नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता पंडित अहोबल जी थे। पंडित जी दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण था, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत और संगीत में पारंगत होने के बाद पंडित जी उत्तर भारत में धनबाद आ गए, जहां राज दरबार में इन्हें नियुक्ति मिल गई। यहीं पर 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत के इतिहास में यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित अहोबल जी से पहले स्वर और श्रुति का घनिष्ठ संबंध माना जाता था तथा किन्हीं भी दो स्वरों के बीच की दूरी श्रुति के आधार पर ही मापी जाती थी। परंतु पंडित अहोबल जी ऐसे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने श्रुति के स्थान पर तार की लंबाई तथा आंदोलन संख्या के आधार पर स्वरों का स्थान निर्धारित किया। उन्होंने वीणा के 36 इंच लंबी खुली तार पर 12 स्वरों की स्थापना की और उनकी आंदोलन संख्या ज्ञात की। इस प्रकार जिस तथ्य की खोज पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में की, उसे लगभग 200 वर्ष पूर्व ही अहोबल जी ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के सफलतापूर्वक कर डाला। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसका फारसी अनुवाद 1724 ईस्वी में श्री दीनानाथ जी द्वारा किया गया और हिंदी अनुवाद श्री कलिंगा जी द्वारा 1941 में किया गया। इस ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन मिलता है। संगीत पारिजात में मंगलाचरण के पश्चात कुल 8 अध्याय हैं, जिन्हें प्रकरण कहा गया है। इसमें 708 श्लोक हैं। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग राग गीत विचार कांड है तथा द्वितीय भाग वाद्य ताल कांड है। मंगलाचरण से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। इसके अनुसार यदि विष्णु भगवान के पवित्र नाम सुंदर स्वरों के साथ गाए जाएं, तो वह सामवेद की ऋचाओं के समान फलदायक होते हैं। इसमें पंडित जी ने नाद ब्रह्म अर्थात स्वर को ईश्वर के समान माना है। इसमें भगवान विष्णु के उस कथन को भी दोहराया गया है जो नारद से विष्णु जी ने स्वयं कहा था, न अहम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च भद्र भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अर्थात हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूं और ना ही योगियों के हृदय में, बल्कि भक्तजन जहां गान करते हैं मैं वहीं निवास करता हूं। इसमें आगे लिखा है कि जो व्यक्ति वीणा वादन के महत्व को समझता है, श्रुति और स्वरों का ज्ञाता है और लय एवं ताल का जानकार है, वह बिना योग साधना के भी मोक्ष प्राप्त करता है। साथ ही संगीत के मार्गी एवं देसी दोनों प्रकारों का वर्णन भी किया गया है। इसका प्रथम अध्याय है स्वर प्रकरण। इस अध्याय में हवा और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति और उसके 2 भेदों के बारे में बताया गया है। स्वर और श्रुति में स्वरों को सांप तथा उसकी कुंडली को श्रुति बताया गया है। पंडित अहोबल जी ने 22 श्रुतियों की 5 जातियां दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या मानी है। स्वर की परिभाषा देते हुए पंडित जी कहते हैं कि जो स्वतः ही सुनने वाले के चित्त को आकर्षित करे
वह स्वर है। विकृत स्वरों के लिए उन्होंने कई नामों का प्रयोग किया है, जैसे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, कोमल, पूर्व, साधारण, काकली तथा कौशिक। पूर्व विद्वानों की ही भांति वे चतुर्विधि स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी एवं विवादी स्वर तथा साथ ही स्वरों के देवता, कुल, जाति, वर्ण, रस एवं ऋषि का भी उल्लेख करते हैं। पंडित जी स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करते थे। पंडित जी के अनुसार जिस स्वर समूह से राग प्रारंभ होता है उसे उद्ग्रह कारक तान कहा जाता है। द्वितीय अध्याय ग्राम प्रकरण है, जिसमें पंडित जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि विशिष्ट स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है तथा यह मूर्छना का आधार होता है। पंडित अहोबल जी ने भी 3 ग्राम माने हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। पंडित जी तीनों ग्रामों में षडज ग्राम को उत्तम मानते हैं और गंधार ग्राम को पंडित अहोबल जी ने भरत के समान लुप्त माना है। तीसरा अध्याय मूर्छना प्रकरण है। मूर्छना के बारे में पंडित अहोबल जी लिखते हैं कि जब ग्राम के स्वरों का क्रमानुसार आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है और उस समय 2 ही ग्राम प्रचार में थे, षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम, और दोनों ही ग्रामों की 7-7 मूर्छनाएं मानी जाती थी। लेकिन पंडित जी ने वर्णन केवल षडज ग्राम की मूर्छनाओं का किया है। मध्यम ग्राम तथा गंधार ग्राम की मूर्छनाओं का वर्णन उन्होंने नहीं किया। चतुर्थ अध्याय स्वर प्रस्तार प्रकरण है। इस अध्याय में पंडित जी स्वर की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो आवाज अपने आप में सुशोभित हो, गूंजदार हो, उसे स्वर कहते हैं। इस अध्याय में वे खंड मेरु पद्धति के द्वारा स्वरों के संयोजन का वर्णन करते हैं। 5वां अध्याय वर्ण प्रकरण के नाम से है। इस अध्याय में पंडित जी ने लिखा है कि गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। इन्होंने वर्ण के 4 प्रकार माने हैं: स्थायी, आरोही, अवरोही तथा संचारी। अलंकार के बारे में पंडित जी लिखते हैं कि क्रमानुसार स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं। इन्हीं अलंकारों से राग सजाए जाते हैं। पंडित अहोबल जी ने स्थायी वर्ण से 7, आरोही वर्ण से 12, अवरोही वर्ण से 12 तथा संचारी वर्ण से 25 अलंकार माने हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 56 अलंकार बताए हैं। छठा अध्याय है जाति प्रकरण। इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियों षाडजी, आर्षभी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और निषादी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है। इसके साथ ही कंपित, स्फुरित, हुंफित आदि गमक की व्याख्या की गई है। इसी अध्याय में संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना की गई है। पंडित जी ने शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी 5 प्रकार की गीतियां मानी हैं एवं उनके लक्षणों के बारे में बताया है। 7वां अध्याय राग प्रकरण है। राग प्रकरण में वे रागों का विवरण देते हैं। यद्यपि इन्होंने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में 7 शुद्ध एवं 22 विकृत स्वर अर्थात कुल मिलाकर 29 स्वर बताए हैं, परंतु वे उन 10 स्वरों का भी उल्लेख करते हैं जिनका प्रयोग उन्होंने अपने दिए गए रागों में नहीं किया, जिससे प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या घटकर 19 रह जाती है। परंतु उन्होंने 19 में से भी उपयोग केवल 7 शुद्ध एवं 5 विकृत स्वरों का किया है, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए शेष स्वरों में से अधिकतर का
केवल नाम अलग है, स्थान वही है। पंडित जी ने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी बताया है। इस अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि राग तो बहुत सारे गाए जाते हैं, परंतु मैंने 122 रागों का ही वर्णन किया है। इस अध्याय में पंडित जी थाटों का उल्लेख तो करते हैं, परंतु अपने द्वारा बताए गए रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखते। पंडित अहोबल जी का शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट के समान है। प्रबंध प्रकरण, इसके अंतर्गत वे प्रबंध की 5 धातुएं जिन्हें उन्होंने भाग कहा है, जैसे कि उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, अंतरा तथा आभोग एवं 6 अंगों पद, ताल, स्वर, पाठ, तेन तथा विरुद्ध के बारे में बताते हैं। उन्होंने प्रबंध के 3 प्रकारों सूड, आली एवं विपकीर्ण का वर्णन भी किया है। तत्पश्चात वे वाग्यकार के लक्षण एवं गायक के गुण तथा दोष बताते हैं। ग्रंथ के दूसरे भाग, जो कि ताल वाद्य कांड है, इसके अंतर्गत पंडित अहोबल जी 4 भिन्न प्रकार के संगीत वाद्य तत्, आनद, सुशिर तथा घन का वर्णन करते हैं। तत् अर्थात तंत्री, अर्थात जो वाद्य तार द्वारा बजाए जाते हैं। इनके अंतर्गत वे 8 प्रकार की वीणाओं की चर्चा करते हैं। आनद अथवा अवनद, जिन्हें ताल वाद्य कहा गया है, जिन्हें थाप देकर बजाया जाता है, उनकी संख्या 8 बताई है। सुशिर अर्थात वायु के प्रयोग से बजने वाले वाद्य 10 प्रकार के बताए हैं और घन अथवा धातु से निर्मित वाद्य 12 प्रकार के बताए गए हैं। इसके पश्चात वे ताल के 10 विधि प्राचीन तत्व, जिसे ताल 10 प्राण कहा जाता है, जैसे कि काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति एवं प्रस्तार का वर्णन करते हैं। इस प्रकार पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात संगीत का महत्वपूर्ण गणमान्य ग्रंथ है, जो कि प्राचीन तथा आधुनिक समय में प्रचलित संगीत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है तथा आधुनिक संगीत का आधार ग्रंथ है। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।